हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। चैप्टर इज योगा एंड लाइफस्टाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एस्थमा। एस्थमा क्या है? अ क्रॉनिक डिसीज इन्वॉल्विंग द एयरवेज इन द लंग्स। ये एक लंबी बीमारी होती है जिसमें जो लंग्स के अंदर एयरवेज होते हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन और बाकी गैसेस का इन और आउट होता है, उसमें ये बीमारी पैदा होती है। एयरवेज और ब्रोंकियल ट्यूब्स अलो एयर टू कम इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। एयरवेज जिनको ब्रोंकियल ट्यूब्स बोलते हैं, वो लंग्स के अंदर एयर को आने देते हैं या उसी से एयर बाहर जाने देते हैं। पाथवेज आप बोल सकते हैं जिस रास्ते से एयर का इन और आउट हो रहा है। इन एस्थमा द एयरवेज आर ऑलवेज इन्फ्लेम्ड। जब एस्थमा होता है तो जो एयरवेज होते हैं यानी ये ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, उनमें सूजन रहती है, हमेशा सूज जाते हैं। इन्फ्लेम मतलब सूजना। डिफिकल्ट फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, जिससे क्या होता है एयर को अंदर जाने में और बाहर निकलने में लंग्स के डिफिकल्टी यानी परेशानी होती है। कॉजिंग सिम्टम्स सच एज कॉफिंग, जिससे कुछ लक्षण पैदा होते हैं जैसे कि खांसी होना। बीजिंग, बीजिंग का होता है जब आप सांस लेते हो तो उसके साथ आवाज आना। सांस लेने या छोड़ने में जब आवाज आती है तो उसे बीजिंग बोलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या सांस लेने में दिक्कत आना, सांस चढ़ जाना, उसे अपन बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कॉजेज, अस्थमा होने की वजह, कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड जेनेटिक फैक्टर। ये एनवायरनमेंट और आनुवंशिक फैक्टर्स का कॉम्बाइन होता है। अस्थमा ट्रिगर इंक्लूड्स, अस्थमा को शुरू करने के कौन कौन से फैक्टर हैं? Airborne substances such as pollen, dust particles, particles of cockroach waste। एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जैसे पॉलन हो गया, धूल मिट्टी के कण हो गए, या कॉकरोच के वेस्ट के पार्टिकल्स, उनकी वजह से अस्थमा हो सकता है। रेस्पिरेटरी इंफेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जैसे कि जुकाम होने से भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। कोल्ड एयर, ठंडी हवा से भी अस्थमा होने का खतरा बढ़ जाता है। एयर पॉल्यूटेंट्स एंड इरिटेंट्स सच एज स्मोक, एयर के अंदर प्रेजेंट पोल्यूट करने वाले सब्सटेंस और इरिटेंट्स जो चिड़चिड़ कराते हैं जैसे कि स्मोक हो गए, धुएं के कण हो गए। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, GERD, a condition in which stomach acids back up into your throat। GERD यानी कि ये डिसीज है जिसमें जो पेट के अंदर बना हुआ एसिड है वो हमारे गले तक आ जाता है, उसे गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं। तो ये सारी जो वजह है ये अस्थमा को शुरुआत करने के फैक्टर्स होते हैं। देन हाइपरटेंशन, when heart beats pumps the blood pressure is highest, this is called systolic pressure। जब हमारा दिल बीट करता है तो वो ब्लड को पंप ही करता है और उसे हम लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होता है, और सिस्टोलिक प्रेशर उसको नाम दिया जाता है बायो की टर्म्स में। When heart is at rest between beats, blood pressure falls, this is called diastolic pressure। जब हार्ट रेस्ट पे होता है यानी कि इन बिटवीन दी बीट्स, तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है और उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। द सिस्टोलिक नंबर कम्स बिफोर और अबव द डायस्टोलिक नंबर। रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टोलिक नंबर को डायस्टोलिक नंबर से हमेशा आगे या ऊपर लिखा जाता है। जैसे सपोज करो या तो x अपॉन वाई, जहाँ पे x सिस्टोलिक नंबर होगा और y डायस्टोलिक नंबर होगा, या फिर x/y जिसमें x सिस्टोलिक और y डायस्टोलिक नंबर होता है। A reading of 119/79 और लोअर इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसको कहा गया है? जब सिस्टोलिक का रीडिंग 119 और डायस्टोलिक का रीडिंग 79 होगा।
ये या इससे कम, लोअर। 140/90 और हायर इज हाई ब्लड प्रेशर। अगर सिस्टोलिक नंबर 140 या उससे बड़ा है और डायस्टोलिक 90 या उससे बड़ा है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बिटवीन 120 एंड 139 फॉर द टॉप नंबर। अगर सिस्टोलिक का रीडिंग 120 और 139 के बीच में है और बिटवीन 80 एंड 89 फॉर द बॉटम नंबर। बॉटम यानी कि डायस्टोलिक के लिए अगर नंबर 80 से 89 के बीच में है उसे हम लोग प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से पहले वाली सिचुएशन को प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि इससे अगर ज्यादा नंबर बढ़ता है तो फिर वो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में चला जाएगा। देन टाइप्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के टाइप्स, प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। For most adults, there is no identifiable cause of high blood pressure. ज्यादातर adults में हाई ब्लड प्रेशर होने की जो वजह है वो अभी क्लियर नहीं है। It tends to develop gradually over many years. ये धीरे धीरे काफी सालों में बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है, लेकिन इसका कॉज या रीजन क्या है वो नहीं पता। सेकेंडरी हाइपरटेंशन। Some people have high blood pressure caused by an underlying condition. कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि कोई छुपी हुई कंडीशन होती है उनकी बॉडी के अंदर जो पता नहीं चलता। इट टेंड्स टू अपीयर सडनली, और ये अचानक से अपीयर हो जाती है प्रॉब्लम एंड कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, और ये हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करती है। देन डज प्राइमरी हाइपरटेंशन एज कंपेयर टू प्राइमरी हाइपरटेंशन के कंपैरेटिवली। तो यानी कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी हाइपरटेंशन। आई होप कि आपको अस्थमा और हाइपरटेंशन के बारे में आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।